नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ निधि बंसल जी हैं जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स पे 15 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कई लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए हील किया, उनके जो फ्यूचर में कुछ रुकावटें थी उसको ठीक किया। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स काम कैसे करता है, मैम कैसे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पल बता देते हैं, उसी चीज़ को समझने के लिए आज मैं निधि बंसल मैम जी के पास ग्वालियर पहुंचा हूं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। नमस्कार जी, थैंक यू। और मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, शायद हमारी फ़ोन पे भी काफ़ी बात हुई है। तो मुझे ये जानना है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड ये कैसे काम करता है, ये है क्या, ये आप कैसे बता देते हैं किसी की ज़िंदगी में ये हो चुका है, ये होने वाला है, इस कारण आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, प्रोसेस क्या है इसका? बताते हो। एक्चुअली एक बुक होती है, उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, बट वो बुक हमें यहाँ धरती पर दिखाई नहीं देती है ना, वो इनविजिबल है। वो बुक है एक लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी है 5th डायमेंशन। अभी हम ह्यूमंस 3rd डायमेंशन में हैं, 4th में जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन वो बुक है 5th डायमेंशन जो कि आर्कएंजल्स एंजल्स की दुनिया है। वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसमें एक एंजल ही वहां के लाइब्रेरियन है। अभी मैं सभी को लगेगा ये क्या फिल्मी बात चल रही है, तो मैं बता देती हूँ। हम सभी जानते हैं महाराज चित्रगुप्त को, और सुना भी है कि उनके पास एक बड़ी सी किताब होती है जिसमें हम सबका लेखा जोखा है, ये वही बुक है। और बस जो मूवीज में दिखाया जाता है कि एक बुक होती है, लेकिन एक नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। सुमित जी की अलग है, मेरी अलग है, रोहित की अलग है, बाकी लोगों की अलग है। तो ये बुक जब हम देखते हैं, हम जाते हैं, वहाँ पूरा प्रोसेस है, गाइडेड मेडिटेशन है, एक प्रेयर है, एक अट्यूनमेंट के थ्रू लोग सीख सकते हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं, हम जिस भी पर्सन का चेक करने जा रहे हैं, लाइक मैं आपका चेक करने जा रही हूँ, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ लूँगी, वहाँ पर जाके जो एंजल हैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ इस पर्सन की बुक मुझे दे दीजिए। देन फिर वो वहाँ पर चेक करते हैं, आपकी परमिशन लेंगे, वो बुक मुझे मिलेगी, आइज़ क्लोज हैं। अभी वहाँ मैं उस बुक को रीड करना स्टार्ट करती हूँ, बट वो बुक में कुछ लिखा हुआ दिखने नहीं वाला है जब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिप्लाई वहाँ आ जाएगा। अभी वो रिप्लाई मुझे लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, मुझे इंट्यूशंस आ सकते हैं, या फिर मुझे पिक्चर फॉर्म में दिखाई दे सकता है। अच्छा मैम, जैसे कि मैं आप अपने बारे में कुछ सवाल है पूछूं तो आप बता सकते हैं कि आकाशिक एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल भी हो जाए ना, कुछ समझा जाए कि होता कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपसे मैं कुछ चीज़ पूछूं तो आप बता सकते हैं वो क्या? हाँ, पर उसके लिए आपको परमिशन देना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, फुल नेम। डेट ऑफ उसके लिए बर्थ आप रेडी हैं? बिल्कुल 100% रेडी। फिर कर लेते। मैं अपने बारे में ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो सोल है उसका पर्पस क्या है? मैं जाती हूँ वहाँ पर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, देन रिप्लाई दूंगी। अभी मैं करती हूँ, मुझे हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रेयर करनी होगी। ठीक है, आप परमिशन देते हैं मुझे? बिल्कुल परमिशन है मेरी। यस, पूछिए क्वेश्चन। मैं अपनी सोल का पर्पस पूछना चाहता हूँ, मेरी सोल का पर्पस क्या है? सुमित जी, आपका ना मुझे यहाँ पर एक बर्थ दिखाई दे रहा है। सोल पर्पस वैसे सीधा सीधा आता है, बट शायद उस बर्थ से कोरिलेट है कुछ। उस टाइम पर आप आप ओल्ड एज में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प की है, और उस वृद्धाश्रम में आपने देखा कि एक बहुत छोटी उम्र का एक लड़का है जो होगा करीब 18-19 साल का, और वो ही पूरा रन कर रहा है वृद्धाश्रम। तो आप हमेशा सोचते थे वहाँ पर कि बच्चा कितना काम कर रहा है और अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, हम जैसे जिनका कोई नहीं है उनके लिए लगा हुआ है। एंड आप उसे ना उसके पास बैठते थे, वो आपसे बहुत अटैच था। तब आपने उसको बोला था कि मैं एक बर्थ भगवान मुझे ऐसा दे जिसमें, एक मिनट, वहाँ पर जो बहुत सारे ओल्ड पीपल है ना, वो बहुत साउंड है अपने अपनी फील्ड में, बट उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, या कभी कुछ प्रॉब्लम हेल्थ वाइज वो लोग प्रॉब्लम में हैं। तो आप जब देखते थे तो आपने उस टाइम पर भी उस बच्चे के साथ मिलकर, उस लड़के के साथ मिलकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिससे वो उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई और वो उस एज में भी बहुत अच्छा अर्न कर पाए। तब आपने बोला कि मुझे भगवान जब भी बनाए ऐसा ही बनाए कि मैं लोगों की प्रतिभा सामने लेकर आऊँ। ये आपका जो बर्थ है 1576 दिख रहा है मुझे, और आपकी जो डेथ हुई है वहाँ पर 1579 में आपकी डेथ हुई है।
यस, अभी मेरे सामने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपका सोल पर्पस यही है कि लोगों को, छुपे हुए लोगों को आपको बाहर निकालना है और लोगों की हेल्प करना है। तो इससे सुमित जी एक बात और साबित होती है, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं पॉडकास्ट के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। आपको थोड़ा फोकस अगर आप करेंगे तो आपकी फील्ड में आप चमक जाएंगे। इतनी एनर्जी होगी कि मैं वो कर पाऊँ? बिल्कुल, सोल पर्पस अब पता चल गया है तो लगे रहिए बस। और डेली मेडिटेशन करते टाइम या मॉर्निंग में अगर आप उठते हो तो मैनिफेस्ट करिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा जो सोल पर्पस है उसको पूरा कर रहा हूँ। और जब आप लोगों की हेल्प करेंगे या लोगों को सामने लेकर आएंगे या कैसे भी लोगों को खुश करेंगे, तो आपकी सोल तो बहुत हैप्पी होने वाली है। आप फूड नहीं भी खाएंगे तो भी आपको लगेगा आई एम हैप्पी। अभी एनर्जी बहुत है, क्योंकि जब सोल की भूख मिटती है ना, तो हमें भूख लगती ही नहीं है। और थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करिए, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, सोल को थोड़ा सा और देखिए, आपके सोल पर्पस में सीधा सीधा ये है कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हों, बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि आपकी सोल ये सोच कर आई है कि जो लोग परेशान हैं, जिनके घर वाले उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, मैं उनको हेल्प करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, नोन हो या अननोन हो। और अगर उनमें कोई प्रतिभा छुपी हुई है तो मैं उसको लोगों के सामने लेकर आऊँगा। लाइक वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं उनकी प्रतिभा को लोगों को बता के उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनकी हेल्प करूँगा। या यूँ समझ लो कि मैं उनको लोगों के सामने लेकर आके उनको सक्सेस दिलाऊँगा। इसके लिए रेमेडी निकाल लेते हैं। आकाशिक में रेमेडीज़ भी मिल जाती हैं। मुझे एक बड़ा सा शिवलिंग दिख रहा है। आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है, जल, गंगा जल और उसमें दूध मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपस में बात करते हैं कि आप समझते हैं कि आपने बड़ा अच्छे से बताया कि मैं आपके साथ अभी पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो अब आप कुछ बताना चाहें, आपको दिखाई दे रहा है मेरी ज़िंदगी का कुछ, तो ठीक है, नहीं तो हम बात कर सकते हैं। क्लोज कर दूँ? यस। यस, सीरियसली आपने 27 के लिए डिस्कशन किया है? सीरियसली किया है। यस, मेरे को सुन के लग रहा है कि वाकई चीज़ें काम करती हैं। यस, सारी चीज़ें अभी जो आपका बताया, मैं इसके लिए एक और बताऊं, अगर आप मुझे परमिशन दें तो। आप तो नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं बताती हूँ। अभी एक मेरा उज्जैन में जनवरी में अवार्ड फंक्शन था। मैं वहाँ गई थी, बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था। वहाँ पर एक योगी महाराज साधु के उसमें पूरा वाइट चादर सी कुछ लपेटे हुए इस टाइप से, और वो मेरे सामने आके बैठे, हम कुछ लेडीज़ बैठे थे, तो उन्होंने बोला मैम आप क्या करती हैं, आकाशिक क्या, ऐसे बात हुई। देन उन्होंने बोला मेरा आकाशिक चेक करो, तो फिर मेरे ही रूम में वो आकाशिक के लिए गए। हम लोग बैठे, सारी फीमेल्स थी। अभी जब उनसे कनेक्ट हुई तो कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले दिखा कि एक ओल्ड लेडी है जो उनके घर में, उन्होंने क्वेश्चन बोला मैं नहीं पूछ पाऊंगा, आप खुद बताइए, मुझे नहीं पता। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बहुत देर बाद दिखाई देना स्टार्ट हुआ, शुरू में नहीं दे रहा था। एक लेडी दिखाई दी जो बेड पर थी, तो उन्होंने उसको माना कि यस मेरी माँ बेड पर है। फिर मुझे दिखाई दिया कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, पूरी तरह से ब्लॉक है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है अंदर से। तो मैंने पूछा, तो बोले मैम आपने सही पकड़ा। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि क्या कोई लेडी है आपकी लाइफ में जिसके कारण, तो उन्होंने मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स बैठी हुई थी, मेरी आंखें बंद है, और उन्होंने उनको बाहर जाने के लिए बोला, और उन्होंने मुझे बोला यस मैम सीरियसली एक लेडी है। फिर मैंने बोला वो छोड़कर चली गई आपको, तो बोलते हैं यस। और वो योगी जी थे, मतलब उनका, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैरिज भी नहीं हुई होगी और पूरा साधु सन्यासी है तो उसी टाइप के होंगे, बट नहीं, मतलब उनका था अफेयर, और काफ़ी बड़ा अफेयर था उनका। अच्छा, बड़ा मतलब कई सालों तक? हाँ, कई सालों तक। अच्छा। बाद में मुझे पता चला कई लोगों से, यस वो लेडी इनके साथ बहुत सालों से थी और निकल गई। अब निकल गई। मैम अभी आपने मेरी लाइफ के कुछ पल बता दिए जो शायद सच्ची मेरी वाइफ के साथ भी डिस्कशन हुए हैं, और मुझे बड़ा अलग लग रहा है कि आपने उसके बारे में कैसे बता दिया। शायद कुछ था आप में
नहीं, मुझ में कुछ नहीं है, वो आकाशिक में दिखाई देता है। कोई भी कर सकता है, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन भी सीख कर थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिस करके कर सकता है। Yes. अच्छा मैम, अब आकाशिक जब आप मेरे बारे में जान रहे थे, मेरे बारे में देख रहे थे, Yes. वो कौन सी किताब थी जो आपको बता रही थी या पढ़ रहे थे? कौन सी चीजें थी जो दिखाई दे रही उस थी? बुक को ही आकाशिक की बुक बोलते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड वही है। हाँ। आकाशिक, आकाश में रहने वाली बुक है ना। वो थोड़ा समझाइए, ये कैसे देख पा रहे थे आप, कैसे एनर्जी कनेक्ट कर रही थी आपकी वहाँ पे? एक प्रेयर है। जैसे मान लीजिए आज आप मेरे क्लाइंट बनकर, आप मुझसे सीखने आते हैं, आप स्टूडेंट बनकर आते हैं, जैसे मेरी क्लासेस होती ही हैं आकाशिक की, तो आप जब आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक अट्यूनमेंट दूंगी। अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात, जिससे आपके क्राउन चक्र को मैं वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी और वहाँ से आप अट्यून हो जाएंगे। देन फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन लेना है, ऊपर जाना है, ये प्रेयर है, ये गाइडेड मेडिटेशन, इसके थ्रू आप ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जो एक एंजल है, उनका नाम आर्क एंजल मेटाट्रॉन है। वो मेटाट्रॉन जी का भी अट्यूनमेंट मिलता है और तब आप उनसे कनेक्शन फील करते हो। फिर वो आपको बुक देते हैं, जिसकी बुक आप उनसे मांगते हो। देन वो बुक आपको मिलती है और आप फर्स्ट पेज पर जाके चेक करते हो, यस यही वो बुक है, मतलब यही वो बुक, मतलब यही सुमित की बुक है। तो तब आप चेक करते हो, डेट ऑफ बर्थ चेक करते हो, तब वो क्लियर होता है कि यस बुक तो सही मिली है। देन फिर जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो अलग अलग को अलग अलग, मतलब सुमित जी जाएंगे तो उनको अलग दिखाई देगा, मैं जाऊंगी तो अलग। वो कैसे दिखाई तो सेम ही देता है। सुमित जी जाएंगे तो हो सकता है उनको लिखा हुआ दिखाई दे, मैं जाऊंगी तो हो सकता है मुझे इंट्यूशंस आए, और कोई थर्ड पर्सन जाए तो हो सकता है उसे पूरा पिक्चर दिखाई दे। जैसे मुझे लिखा हुआ कम दिखाई देता है, मुझे पिक्चर्स फॉर्म में डाउनलोड होता है, या फिर मुझे इंट्यूशंस आते हैं। मैंने कई कोर्स मुझे आकाशिक से डाउनलोड हुए हैं, मतलब वहाँ पे एंजल्स, आर्कएंजल्स ने मुझे कई कोर्स दिए हैं, कई सिंबल्स दिए हैं, जो मैं अपनी हीलिंग में भी यूज़ करती हूँ। अगर आप बहुत अच्छा आकाशिक करने लगते हो तो ये सब भी होता है। अच्छा मैम, जैसे कि आकाशिक आप 15 साल से तकरीबन कर रहे हैं, तो मैम ये क्या पर्पस क्या था? आप जैसे आपने मेरी सोल का पर्पस निकाला, तो आपकी सोल का भी यही पर्पस है क्या? मेरी सोल का मतलब, कोशिश करी? हाँ डेफिनेटली। मैं अपनी 40 लाइफ्स देख चुकी हूँ। 40 यस। और वो देखने का भी हमेशा रीज़न होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो लगता है क्यों हुआ ये, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक नई लाइफ में पहुंच जाते हैं। और कई लाइफ में मैं हीलर ही रही हूँ। इवन मैं एक लाइफ में तांत्रिक भी थी, अभी वर्ड नहीं आना चाहिए बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थे तो थे। मैं एक लाइफ में तांत्रिक भी थी जहाँ पर मैं बहुत पॉजिटिव वाला तंत्र करती थी, लोगों को बहुत हेल्प करती थी। दैट टाइम मैं बंजारन थी। मैंने पूरा देखा है, मैं बंजारन थी। मेरी एक स्टूडेंट है अभी लंदन में है, वाशी, गुवाहाटी की है, और कई मेरी क्लासेस में आ जाती है, 5-6 साल से स्टूडेंट है। तो उसी का मैं आकाशिक करने गई थी और उसमें मुझे ऑटोमेटिकली मैं दिखाई दी। और वो पूरा दिखा। फिर मैंने पूछा, उसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैम मैं क्यों आपसे इतना कनेक्शन फील करती हूँ, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम पर आपके पास आती हूँ, लंदन में रहकर भी आपसे कनेक्ट रहती हूँ। तब देखा कि मैं एक बंजारन हूँ और वो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सीखने आ रहे हैं। तब उसने मुझसे बहुत सारी विद्याएं सीखी थी। तो ये सब कुछ आकाशिक में पता चल जाता है। मैम जैसे कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये जान सकते हैं? यस, मैंने आपका सोल पर्पस यही तो बताया। सोल, देखिए हमारा लाइफ के पर्पस तो बहुत सारे होते हैं। लाइक हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी करनी है, ये वाली गर्लफ्रेंड, ये सब होते हैं। लेकिन सोल का पर्पस बहुत ज़रूरी है। अगर सोल का पर्पस पता चल गया तो मैंने वहाँ भी बोला कि आपकी भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, सोल एक लाइफ में एक पर्पस लेकर आती है। अगर वो पर्पस उसको नहीं समझ में आया और हम गाड़ी बंगला पैसा के पीछे ही सिर्फ भागते रहे, जो कि ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, मैं भी भाग रही हूँ, सभी भाग रहे हैं, पर सोल का पर्पस जब पता चल जाता है तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं उसके साथ साथ, और जिससे नेक्स्ट लाइफ दूसरे पर्पस के साथ आएंगे। नहीं तो फिर ये वाला पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से इसी पर्पस के लिए वापस आ रहे हैं। ओके। तो सोल का पर्पस पता चल जाता है। अच्छा मैम, ये जैसे आपने सोल का पर्पस निकाल लिया, तो हमने सोल का पर्पस इस जन्म में पूरा कर लिया, तो आगे जाके कोई और पर्पस सोचना पड़ेगा? क्या कहानी क्या होती है? आपको नहीं सोचना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सोल के पास बहुत सारे पर्पस हैं। आप देखिए जैसे भीष्म पितामह हैं। हाँ। भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले गलती से जब वो कोई किंग ही थे और उनके घोड़े के नीचे एक स्नेक आ गया था, और वो स्नेक को उन्होंने बोला था साइड में रख दो। साइड में रखने के कारण उनके जो सैनिक थे वो उनसे नीचे गिर गया और वो किसी झाड़ी में चला गया। वो उतने ही दिन कांटों में फंसा रहा जितने दिन भीष्म पितामह तीर के ऊपर थे। तो वो सोल का पर्पस था कि मुझे ये भी पूरा करना है। वो उस जन्म में अगर पूरा नहीं होता, भीष्म पितामह नहीं पूरा करते, वो उनका लास्ट पर्पस था, और जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद भीष्म पितामह मोक्ष
तो जब सारे पर्पस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। अगर सोल के सारे पर्पस कंप्लीट नहीं हुए तो हम परम पिता परमेश्वर में विलीन ही नहीं हो पाएंगे, जो कि आप मैं सभी चाहते हैं, मोक्ष। अच्छा मैम, आप आकाशीय रिकॉर्ड्स तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं। ये आकाशीय रिकॉर्ड्स को हम समझने की कोशिश करी जाए, ये काम कैसे करता है, आपके पास क्यों आए अपने प्रॉब्लम्स लेकर के, आप कैसे हल कर देंगे, आप अपना ट्रस्ट कैसे जता पाएंगे क्लाइंट के ऊपर? यस, देखिए अभी एक समझते हैं कि मान लो एक कपल है, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम मेजर है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी। ये तीनों प्रॉब्लम घूम रही है, किसी के अलग तरीके से, किसी के अलग तरीके से। अगर मान लो एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में, कोई भी दोनों में से कोई भी क्या सोचेगा, जिसको भी ठीक करना है कि चलो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या एक न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वो क्या बोलेगा, आपके 7th हाउस में ये प्रॉब्लम है या इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण ये चल रहा है। या मनी का प्रॉब्लम है तो वो आपका कर्मेश यहाँ बैठा हुआ है, या आपका 9th हाउस उतना अच्छा नहीं है, या 11th हाउस उतना अच्छा नहीं इसलिए चल रहा है। अभी बात ये आती है कि चलो ये पता चल गया, फिर आप बोलेंगे तो अब ठीक कैसे करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है हम आपको रेमेडी दे देते हैं। वही रेमेडीज सबके पास घूम रही हैं, ठीक है। अभी वो रेमेडी से लेकिन कर्मा तो नहीं कट रहा, प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो रही। फिर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे जहन में तो आया था जब मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब ये क्वेश्चन आता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी वाला बोलता है ये आपके कार्मिक है, आपने कर्मा क्रिएट किया है। सबको पता है, ये तो सबको पता है, हम आए यहाँ पे कर्मा काटने, बट कौन सा कर्मा? सुमित जी ने ऐसा क्या किया था, या निधि बंसल ने, या जो भी क्लाइंट है किया क्या था, कौन से जन्म में किया था। तो वो हम वहाँ से जाकर निकाल सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम जो आ रहा है आपने और कितने जन्म में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तो जब 2, 3, 4 जन्म में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तब फिर हमारी सोल डिसाइड करती है ओके इस बार आके मुझे ऐसा वाला पति मिले, ऐसे वाले बच्चे मिले, या ऐसा हो मेरे ही रिलेटिव मुझे परेशान करे, या मेरा बिजनेस ना चले। तो ये सब होता है। अच्छा मैम, जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स लेके, जैसे आपने हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स बताई, ऐसी किसी को फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अपने ऑफिस में प्रॉब्लम है, कोई फैमिली फादर मदर के साथ प्रॉब्लम्स है, उसका भी हल निकल सकता है क्या? बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम। देखिए कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो हमको पसंद नहीं आ रहा है, इट मीन्स उसको सॉल्व किया जा सकता है, या उसको क्रिएट हमने किया है। जब हम हमारी लाइफ के क्रिएटर हैं, हमने क्रिएट किया तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस मोड आना चाहिए। मान लीजिए अभी एक बंदा आया कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई भी एक क्लाइंट आया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, न्यूमरोलॉजी वालों के पास, पर मैं रेमेडी करता हूँ कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी मैंने कौन सा कर्मा क्रिएट किया प्लीज़ बताओ। हमने चेक किया और पता चला कि उसने 2 जन्म पहले या 3 जन्म पहले किसी को चीट किया था बहुत ही बुरी तरह से, जिसके कारण उसी की सोल को बाद में गिल्ट हुआ और उसने ऐसी लाइफ प्लान की। अभी जिस चीट किया था तो वो लोगों से चीट हो रहा है और उसका बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है। जब भी कुछ भी थोड़ा सा सेट करता है, उसी के दोस्त आके या उसी के और रिलेटिव आके उसको चीट कर जाते हैं। अभी वहाँ पर ये एक्चुअली ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी वहाँ पर उसमें अगर एक्सेप्टेंस मोड आ गई, यस ये मैंने किया था तो ओके सॉरी, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते तुम एक्सेप्टेंस मोड लाओ। ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट के अंदर आता है कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, आप प्लीज़ इसमें कुछ कर सकते हो। अगर उसे माफ़ी मांग ली तो वहाँ से हम रेमेडीज़ निकालते हैं। जैसे ही माफ़ी मांगी 50% 40% तो वहीं कट हो जाता है। और उसके बाद अगर मन से मांगा है, एक तो ऊपर से मांगता है, एक अंदर से मांगा, माफ़ी मांगी, उसके बाद रेमेडीज़ दी, रेमेडीज़ जो कि हमें वहीं मिलती है। ये गाय को चारा, कुत्ते को दूध पिलाना, ऐसी वाली रेमेडीज़ नहीं आती है, डिफरेंट रेमेडीज़ होती है जो वहीं डाउनलोड होती हैं और हर पर्सन को अलग अलग मिलती है। तो वो रेमेडीज़ अगर वो कर जाता है तो काफ़ी कुछ जो धागे पुराने जन्म से जुड़े हुए हैं, जो कॉर्ड जुड़े हुए हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, वो कट हो जाते हैं, एंड फिर वो अपने फ्यूचर को रीराइट भी करवा सकता है। जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है आप लोगों सभी के लिए कि फ्यूचर रीराइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मैडम, मैं आपने बड़े तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ना एक्चुअल में कुछ चीज़ें मेरे मन में बातें हैं, मैं ये है कि जैसे कुंडली है, कुंडली के 12 घर हैं, 12 घरों में हमारे अलग अलग प्लेनेट्स बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं, उसकी दशाएं हैं, सब कुछ है। तो हम कुंडली को जब समझते हैं तो अपनी ज़िंदगी को एक्सरे कर लेते हैं। कुंडली हमारा एक्सरे है शायद। तो उसमें तो उपाय दशाएं हमारी खराब हैं, तो आप में ऐसी क्या शक्ति है जो आप उसको छोड़ के आप ठीक कर देते हैं? नहीं सर, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ये आकाशिक पे शक्ति। आप समझिए
किसी का 7th हाउस में सैटर्न बैठा है, आपने बताया किसी के भी 7th हाउस में सैटर्न बैठा है या 1st हाउस में सैटर्न बैठा है और वो 7th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, तो अभी क्यों डाल रहा है? आप सोचिए ना, उस क्लाइंट के मन में ये आता है, जो परेशान व्यक्ति है वो ये सोचता है क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तब वो जानना चाहता है कर्मा है, पर कौन सा कर्मा, मैंने ऐसा कर क्या दिया। जो भी दुखी होते हैं ना वो यही बोलते हैं मैंने क्या किया। या बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, जो बहुत परेशान कर रहे हैं, हम सोचते हैं आप और मैं या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये बोलते हैं संस्कार आपने नहीं दिए। संस्कार एक जन्म के नहीं होते, हर सोल संस्कार कई जन्मों से लेकर आ रही है और वो डिसाइड करके आई है कि इस बार मैं माँ बाप को सेवा करूंगा या परेशान करूंगा, है ना। तो अभी वो सोल डिसाइड क्या करके आई है वो हमें वहां दिखता है। या ये वाला सोल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, ये वाली सोल की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही, तो क्यों, क्या कर्मा है, वो कर्मा हम वहां से जाके देख सकते हैं, जो कि कुंडली में नहीं दिखाई दे सकता। कुंडली में ये पता पड़ता है कोई कार्मिक है, पर कौन सा कर्मा, कौन से जन्म में हुआ, कब किया, किसके साथ किया, वो सब कुछ वो आकाशिक में समझ आ जाता है। यस। अच्छा मैम, जब आपने अपनी जिंदगी को आकाशिक में समझने की कोशिश करी, सोल पर्पस, जब आपने खुद अपनी जिंदगी के पे अच्छा मतलब मैंने कौन कौन से गलत कर्म किए, मैं बताती हूँ। एक जन्म में मैं ऐसी ही विद्याएं बहुत सारे लोगों को सिखाती थी, जो कि मेरी फर्स्ट लाइफ थी। हमारी सबकी ना फर्स्ट लाइफ ऊपर होती है, वहाँ पर कोई गलत कर्म होता है तब हम नीचे आते हैं। तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही सिखाती थी। मैं नहीं बताऊंगी मैं किसकी बेटी थी, क्योंकि वो बताना शायद यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 बच्चियाँ मेरे पास विद्याएं सीखने आई और बहुत सारे बच्चे सीखने आते थे, वो असुरों की साइड से थी। वो दोनों बच्चियाँ गलती से मैंने उनको मना किया था कि आपको नहीं देखना है, लेकिन उन्होंने जो बड़े लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो सेशन देख लिया। अभी उस टाइम पर तो सेशन नहीं बोलते थे, कुछ और होता था। वो देखा और वो एनर्जी नहीं डाइजेस्ट कर पाई और उनकी डेथ हो गई। और दैट टाइम मैं वहाँ पर थी नहीं कुछ दिनों के लिए। जब मैं आई तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, और वो गिल्ट गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वो गिल्ट मैंने वहाँ पर ये डिसाइड किया कि मैं अब नीचे जाऊंगी, जन्म लूंगी और ये काम पूरे करके आऊंगी। मेरे कारण किसी की डेथ हुई है और मैं फिर नीचे आई। और उसके बाद फिर जब एक इंसान एक जन्म ले लेता है ना, तो फिर अलग कर्मा तो वो क्रिएट होते ही चले जाते हैं। ह्यूमन लाइफ में आने के बाद आप कर्मा से बच नहीं सकते। मैं बोलूँ कि ये जन्म मेरा बहुत सही है, कभी गलती से कोई चींटी तो मरी होगी, या हो सकता है मैंने मेरे हस्बैंड को गलत बोला हो, सिस्टर इन लोग को गलत बोल दिया हो। अभी बोलने पर कर्मा नहीं बन रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए गलत सोच लिया, वहाँ कर्मा क्रिएट हो गया। अच्छा मैम, जैसे कि कोई इंसान को समझ नहीं आ रहा मेरा कर्मा क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का उसे कुछ पता नहीं है, ऐसी कुछ है कि खुद से भी समझ पाए? कैसे समझेंगे? आकाशिक रिकॉर्ड का पता नहीं है तो कौन जाएगा बताने? उसके लिए तो सुमित जी हेल्प कर सकते हैं पॉडकास्ट लेकर। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हेल्प, आप जैसे विद्वान कर सकते हैं। नहीं मतलब पॉडकास्ट के थ्रू आप घर घर तक ये बात पहुंचा सकते हैं ना कि आकाशिक ये है, आकाशिक से कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। अच्छा, सॉल्यूशन मिल सकता है उन्हें? डेफिनेटली, पूरा सॉल्यूशन है। अच्छा मैम, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स लेके क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? क्योंकि एक क्लाइंट कहाँ जाता है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, न्यूमरोलॉजी के पास जाता है, सिग्नेचर एनालिसिस, मैं भी करती हूँ ये सारी चीज़ें, है ना, मैं नहीं बोलूँगी मैं नहीं करती, बट उनमें आपको ये नहीं पता चलता एक्चुअली क्लाइंट को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता। लाइक रेमेडी कर रहा है, बस किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कर्मा क्या किया था? बस भैया शनि जी बैठे हुए हैं या मंगल जी बैठे हुए हैं, 8वें घर में मंगल बैठ गया है तो मंगल 8वें घर में खराब होता है इसलिए कर रहे हैं। बट क्यों बैठा आपके 8वें घर में मंगल? रीजन क्या है? क्यों ये क्रिएट हुआ? क्यों आपकी कुंडली में 8वां घर खाली नहीं है, है ना? क्यों 7वें घर में चंद्र नहीं बैठा हुआ है, जो कि, या शुक्र नहीं बैठा हुआ जो रिलेशनशिप, क्यों आपके 7वें घर में आके ऐसे ग्रह बैठ गए जो रिलेशनशिप को बर्बाद करें? इनके पीछे एक रीजन है। जब वो आप रीजन जान लेते हैं तो आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है, यस कि या तो मैंने ही था। और जो पहले आता है ना, जब वो कोई बोलता है कि कर्मा, तब पता नहीं होता, तो वो एक्सेप्टेंस मोड नहीं होता, बस सीखा है दादी नानी से सबसे कि कर्मा है, पर वो कर्मा है तो ये तो हम ये सोच रहे हैं ना कि अच्छा मैंने तो कुछ किया होगा इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है, ओके, तो ये एक्सेप्ट, ओके, तो मतलब वो पूरी लाइफ हम एक्सेप्टेंस मोड में। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके मैंने तेरे साथ खराब किया था, अभी प्लीज माफ कर, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने खराब किया था, मेरे पास एक्सेप्टेंस मोड आया, मैंने सॉरी बोला
और फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ हम उस कॉर्ड को कट कर सकते हैं। लेकिन जो आकाशिक की बिल्कुल अलग है। हम सोचे कि हम होपोनोपो के थ्रू कर लेंगे, तो नहीं, वो आकाशिक की प्रेयर है, आकाशिक से ही ठीक होगा। तो ये सारी मेथड हैं जो मैं अभी रिवील तो नहीं कर सकती, बट हाँ इसके थ्रू हम कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आजकल चल रहा है कि किसी की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी गुदबेट चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या आपके पास कोई आए हस्बैंड वाइफ, उसका सोल्यूशन निकल सकता है आकाशिक कोर्स के जरिए? देखिए, निकल भी सकता है और नहीं भी। एक्सेप्टेंस मोड में फिर बोलूँगी, आकाशिक में एक्सेप्टेंस मोड। अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, डेफिनेटली कोई बड़ा कर्मा हुआ होगा, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ वही बनते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, वही आके हस्बैंड वाइफ बनते हैं। मतलब ये सोचा ही जाता है डेफिनेटली। और आज 98% हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, हाँ, है ना, सबको पता है। हाँ। तो कर्मा है, ठीक है। लेकिन जब कोई भी चेक कराने आएगा तो हम चेक करेंगे कि क्यों, ऐसा कौन सा कर्मा क्रिएट किया था। अगर वो दोनों उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की सोल से माफ़ी मांगते हैं, तो वहाँ पर चेंज किया जा सकता है। हम उन दोनों में से एक आया है तो फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एक ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने दूसरे से माफ़ी मांगी, पर दूसरा बोल रहा है आई एम द बेस्ट, मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते, या दूसरा उसमें विश्वास ही नहीं करता। बट एक भी आया है तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। मैम, उसको कैसे ठीक करेंगे आप, उसको हील कैसे कर देंगे, क्या है? नहीं, हील नहीं करेंगे, हम उनका आकाशिक चेक करेंगे। जब हम, देखो मैं एक पर्सन का बताती हूँ, हमने चेक किया तो पता चला कि शादी नहीं हुई थी। मैं मतलब बताती हूँ, मेरे ही गुरु थे जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई थी, और वो असम से थे। अभी जब उनका आकाशिक हुआ, आकाशिक करने की नौबत इसलिए आई कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनती थी, गर्लफ्रेंड बनी, चीट किया, बड़े लेवल पे चीट किया और चली गई, उनकी शादी नहीं हो पाई थी। ऑलमोस्ट मेरी ही एज के थे, या मुझसे बड़े थे कुछ, नहीं शायद छोटे थे 2 साल। तो जब उनका आकाशिक मैंने किया तो पता चला कि साहब ने हर बर्थ में एक लेडी को, अपनी वाइफ को चीट किया है। ओह माय गॉड। और चीट भी छोटे मोटे लेवल पर नहीं, एक लाइफ में उनको शूट किया था, एक लाइफ में वो उसने कंसीव किया हुआ था, 9 मंथ चल रहा था, और उसको छोड़कर निकल गई थी किसी दूसरी लेडी के साथ, और उसने एक कुएं में कूदकर जान दे दी थी। ऐसे उन्होंने कई लाइफ में ऐसा किया। तो इस बार गिनती की उतनी ही लेडीज आई और बड़े बड़े लेवल पर चीट करके गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनका लीवर में प्रॉब्लम है, उनके किडनी में प्रॉब्लम है, उनको बहुत बड़े लेवल पर डायबिटीज़ है, डेली इंसुलिन के इंजेक्शन स्टमक में लेते हैं, बहुत बुरी। माँ ने छोड़ दिया, फादर की डेथ हो गई, 4 सिस्टर हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। हीलर हैं। अभी आप बोलेंगे हीलर कैसे? क्योंकि हीलर बन के आप अपनी लाइफ के बहुत सारे कर्मा को कम कर लेते हो। अच्छा, हाँ, हीलर वही बन रहे हैं। हीलर देखो, हम बोलते हैं कि कर्मा है, लेकिन जो हीलर है ना, वो क्योंकि दूसरों के कर्म पर काम कर रहे हैं, तो उनके कर्मा थोड़ी जल्दी जल्दी कटते हैं। कोई किसी लाइफ का हल नहीं हो रहा तो हीलर बन जाए? नहीं, बन कैसे जाएंगे? वो तो मतलब सोल सीखना शुरू कर दे। सोल पर्पस है ना, ये तो वो तो सोल डिसाइड करके आई है। अच्छा। ऐसे तो कोई भी नहीं बन सकता। ऐसे कोई नहीं हाँ, मेरा एक सवाल एक और था कि हीलर, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऑकल्ट साइंस के साथ काम कर रहा है, तो उसका भी पर्पस होता है क्या? सोल पर्पस है ना, सोल पहले से डिसाइड करके आई है। आप देखिए, मेरा अभी बहुत सारे कुंभ में हमने देखा IIT बाबा, IIT किया हुआ है, आके बन के बाबा। कैसे? पैसा कमाना होगा तभी तो IIT किया। अच्छा पढ़ते थे लेकिन बन गए बाबा। हम बोलते हैं बाबा लोग को क्या नॉलेज होता है, वो तो IIT किए हुए हैं, कितना नॉलेज है, बट उनका सोल पर्पस था, उनकी भूख जो शांत हुई ना, वो यहाँ आके हुई है। ममता कुलकर्णी, बहुत कुछ कर लिया भैया, सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन भूख कहाँ आके शांत हुई, शांति कहाँ मिली? इस अध्यात्म में आके। तो अभी हर दूसरा नहीं जा सकता। जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत उस पर बैठा हुआ है, वो अध्यात्म में कैसे चला जाएगा? अब कुंडली में कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आएगा, तो फिर वो डिटैच होंगे तो अध्यात्म में। बार बार आप कुंडली की बात कर रहे हैं, आकाशी की बात करें, कुंडली और आकाशी को हम जोड़ रहे हैं, तो कुंडली में केतु का और क्या योग होता है कि आप आध्यात्मिक बनते हैं या क्या? केतु को तो आई थिंक नेगेटिव बोला जाता है। नहीं, नेगेटिव ना राहु होता, ना केतु होता, ना सैटर्न होता। सैटर्न से लोग डरते हैं। सैटर्न आपको करोड़पति बना सकता है। अच्छा। राहु अलग तरीके से पैसा देता है, केतु आपको अध्यात्म से पैसा दे देता है। तो जब भी केतु की दशा महादशा आएगी और कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, डिपेंड करता है उसकी कुंडली कैसी है, तो आप कहीं ना कहीं अध्यात्म में जाओगे जरूर, जाएंगे, और डिटैच होगे, लोगों से डिटैच होगे, परिस्थितियों से डिटैच हो जाओगे। जो भी सिचुएशंस आपके आसपास हैं उनमें उतना ध्यान न लगा के आप भगवान में ध्यान लगाओगे या मेडिटेशन में जाओगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए हम अपनी ग्रहों की दशाओं को बदल सकते हैं? देखिए, ग्रह कोई भी खराब होते ही नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ।
हमने कुंडली भी हमने ही क्रिएट की है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हम हमारी लाइफ के क्रिएटर हैं। आज अगर मेरी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेटली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो मैंने ही क्रिएट की है, मैंने ही मैनिफेस्ट किया है पहले ही कि भैया तू आना, तू मुझे परेशान करना, ये जो भी। तो ग्रह जैसे ही मैं आकाशिक चेक करूँगी, एक्सेप्टेंस मोड आएगा और वो चेंज होने लगेगा। और जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जब बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो बोलेगा हाँ अभी कुछ ग्रह चेंज हो रहे हैं, अभी आपका ठीक आ रहा है। ये होता है, ये मैंने खुद ने देखा है। मुझे खुद ने एक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले बोला था, एक प्रॉब्लम थी, नॉर्म सॉल्व नहीं हो सकता, और आकाशिक के बाद उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। मतलब जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा था वो बड़ा अभी भी है, या तो ये बोलो कि मैं डिटैच हो गई, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी कुछ खत्म हुआ है। जैसे किसी की जॉब नहीं चल रही है या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपके पास आकाशिक रिकॉर्ड्स जानने के लिए आए या कुछ उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आए, उसके हल निकालने आए, तो आप बताइए उसके हल कैसे निकालेंगे? मतलब कौन सी रेमेडी देंगे उसको? नहीं, हम नहीं देते रेमेडी ऊपर से डाउनलोड होती है। सर देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, मेरा एक क्लाइंट जो 26 ईयर्स का था, उसका कोई बिजनेस सेट नहीं होता था, तो वो मेरे पास आया और जब मैंने उसका आकाशिक चेक किया तो उसमें आया कि उसने एक जन्म में अपने, मतलब पिछले ही जन्म में अपने 3 दोस्तों के साथ एक बिजनेस किया था, मतलब 4 थे, एक बिजनेस किया, उस बिजनेस में उसने उनको चीट किया, सारा का सारा बिजनेस अपने नाम पर कर लिया। वो तीनों मैरिड थे, इसने मतलब उन तीनों ने फिर सुसाइड कर लिया। जैसे ही वो उन्होंने देखा कि बिजनेस के पास चला गया, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो उन तीनों ने सुसाइड कमिट किया। अभी उसके बाद जब उन तीनों की जो वाइफ थी वो इनके गेट पर आ गई, तब इसको गिल्ट फील हुआ और इसने उठाकर अपने सारा बिजनेस उनको डोनेट कर दिया तीनों को। उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर निकल गया एक विलेज की तरफ, वहाँ दूध सेल करने लगा, मतलब दूध सप्लाई करता था घर में जाके। बट उसे तभी उसके मन में आ गया था, तब एज बहुत कम थी तब भी उसकी, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उस जन्म में भी उसने शादी नहीं की और इस जन्म में भी वो शादी के लिए कहीं ना कहीं लास्ट में जाके शादी टूट ही रही है। फिक्स हो जाती है फिर ब्रेक, फिक्स होती है फिर ब्रेक। लेकिन बिजनेस जब हमने हीलिंग की, कुछ चेंजेस किए, तो बिजनेस सेट हो गया। बट अभी वो बंदा एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, इसलिए शादी का नहीं हो पा रहा है। वो बंदा नहीं समझ रहा है, तो वो जब जैसे ही वो एक्सेप्टेंस मोड में आएगा, इस बात को समझ लेगा और खुद रेडी होगा चेंज करवाने के लिए, तो ये भी चेंज हो जाएगा। बट उसका एक्सेप्टेंस मोड होना जरूरी है। अच्छा, अभी तो उसकी मम्मी ने बोला तो हमने चेक कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे कि आपने आकाशिक कोर्स से, आपसे कई दूर इंसान है, आपके पास नहीं है, तो उसको भी देख सकते हो ऑनलाइन कुछ कैसे? हाँ, मैं सारे आकाशिक जूम के थ्रू ही करती हूँ, ऑनलाइन ही होते हैं, मेरे घर पर आके नहीं करवाती मैं। मतलब ऐसा नहीं है मेरे घर आइए, मेरे ऑफिस आइए, सब कुछ ऑनलाइन। आप थोड़ा बताइए कि आकाशिक कोर्स आपके साथ जुड़ना हो तो कैसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीलमणि डिवाइन डैफोडिल्स की मैं फाउंडर हूँ, जो कि आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब एंड फेसबुक सब जगह मिल जाएगा। वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। अच्छा, ऐसे कैसे जुड़ा जाएगा? जूम में आप उसको ऑनलाइन लेंगे? मैं जब वो आएंगे मैं उनको मेरी फीस बताऊंगी और सब कुछ जब सेट हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम समझूंगी, तब मैं जूम की उनको लिंक दूंगी और वो जूम पर आके मेरे सामने क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। अच्छा मैम, आपने फ़ीस की बात करी, फ़ीस का क्या रहता है कि आकाशिक कोर्स के ज़रिए अलग अलग प्रॉब्लम्स की अलग अलग फ़ीस है या? नहीं, एक बार चेक करने की फ़ीस एक ही होती है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो। 45 मिनट का एक सेशन होता है और उसकी फ़ीस होती है। अच्छा, मतलब एक ही है, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जैसी खोलना। अच्छा, तो मुझे रिकॉर्ड ही है, अभी मनी के लिए खोलूँ या रिलेशनशिप के लिए या हेल्थ के लिए, है तो रिकॉर्ड्स ही है। अच्छा मैम, जैसे कि आपको परमिशन नहीं दे रहा हूँ मैं अपने बारे में आकाशिक कोर्स जानना, हाँ, तो आप में जान सकते हो? बिल्कुल नहीं, विदाउट परमिशन जान ही नहीं सकते। इवन आपकी जो वाइफ है ना, वो आपका चेक नहीं करा सकती कभी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हर सोल का अपना वो है। अभी मेरे हस्बैंड मेरा आकाशिक चेक कर ले, पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड का चेक करूँ, पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये कि वो सोल परमिशन देगी। सोल देखिए, इस जन्म में मेरा पति है, लेकिन अगले जन्म में वो कोई और होंगे, या पिछले जन्म में वो कोई और होंगे। सोल के रिश्ते नहीं है ये हमारी बॉडी के रिश्ते हैं। मेरी बेटी आज मेरी बेटी है, अगले जन्म में किसी और की बेटी हो सकती है, या हो सकता है मेरे कोई और रिलेटिव बनकर आ जाए। तो हर सोल को परमिशन देना कंपलसरी है, अगर परमिशन नहीं देंगे तो टफ है। मैम, जैसे कि आकाशिक कोर्स में हमारे घर में कोई बंदा बीमार है, वो तो बता नहीं सकता या बोल नहीं सकता। बीमार है तो भी बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? सुनाई नहीं दे सकता या बोल नहीं सकता। तो ऐसे में या तो जैसे मान लो कोई बच्चा बीमार है तो उसके पेरेंट्स परमिशन दे सकते हैं,
नहीं तो उनकी अगर मतलब वो ओल्ड एज है तो हम उनके कान में बोलते हैं, उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड को बोलते हैं कि इनके कान में बोलिए, और फिर उस बेसिस पर चेक कर सकते हैं। अगर बुक मिल गई तो, बुक नहीं मिलती तो फिर ऐसा होता है उसके पार्टनर के आकाशिक रिकॉर्ड चेक होते हैं। अभी मान लीजिए किसी की वाइफ की हो गई डेथ, उसे अपनी वाइफ से कनेक्ट होना है, पता करना है कुछ, तो फिर वो क्या करेगा, वो परमिशन देगा अपने रिकॉर्ड चेक करने का, उससे उनकी वाइफ का खोला जा सकता है। क्या बात है। ऐसे हो जाता है। कई डिसीज पर्सन है जिनका खोला है। आज सुमित जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम इस मोमेंट पे मिलेंगे। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, हम ही डिसाइड करके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिकॉर्ड में है, फिक्स है। जैसे कि कोई इंसान बीमार है, जिसको कोई बीमारी, ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो वो उससे खुद ने अट्रैक्ट किया सर। वो खुद ही कोई गिल्ट है उसके अंदर। देखिए 2 तरह से होता है। एक तो उससे पास्ट लाइफ में सोच लिया, उन्होंने सोचा कि पैसा होना ज़रूरी नहीं है, भगवान अगले जन्म में प्लीज़ पैसा ही मत देना, क्योंकि पैसा होता है तो बच्चे चीट कर जाते हैं, बच्चे लेकर चले जाते हैं। अभी किसी ने सोचा इतने पैसे से तो अच्छा बीमार बना दिया होता। कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, और वो बोलते हैं ना, या फिर ऐसे बोल जाते हैं, देखना जब कभी मैं बीमार पड़ जाऊंगा ना तब देखना। ये मैनिफेस्टेशन है। बोलते टाइम वर्ड्स को ध्यान रखना है। हमने मैनिफेस्ट किया, बाई चांस वो मैनिफेस्ट हो गया, टाइम सही हो गया, सारे मतलब सब कुछ ठीक है, डिपेंड करता है। मान लो मैं बहुत मेडिटेशन, डेफिनेटली मान लो सुबह 3:30 बजे के टाइम पे जैसे बोला जाता है तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। हम जो बोलते हैं, कई लेडीज़ घर में बोलती हैं, मैंने तुम्हारी लाइफ बनाई है, मैं नहीं होती तो क्या होता। अरे सब अपना अपना लिख कर लाए हैं, सबका सब कुछ होता है, बट ये चीज़ें हमारी कर्मा क्रिएट कर देती हैं। मैं हूँ जो सब कुछ हूँ, मतलब ईगो, इल्यूजन, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एक फैक्ट्री ओनर बोल रहा है कि ये फैक्ट्री मेरे कारण चल रही है, क्या ये पॉसिबल है? अगर लेबर नहीं है, वहाँ के वर्कर्स नहीं है, तो क्या फैक्ट्री चलेगी? तो ये सारी चीज़ें इस जन्म में ना सही अगले जन्म में परेशान करती हैं। अभी जैसे कि एक सीन बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा आकाशिक करती है, पंजाब की है, आप ही की नेबर हो सकती है। तो उनके हस्बैंड का एकदम से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स है, तो उन्होंने बोला, हस्बैंड ने बोला तो इतना अच्छा चेक करती है, मेरा चेक कर ले। उन्होंने चेक किया तो पता चला वो दिख रहे हैं उनको, एक छोटा सा प्लांट है कोई ज़मीन में से निकालते हुए बार बार, और इसी जन्म का दिखा है। अब उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि कोई प्लांट निकाल देते हो क्या ज़मीन में से कहीं पर? बोलते पता नहीं, याद नहीं है। फिर उन्होंने चेक करने के बाद गूगल किया, वो प्लांट उनको मिल गया, उन्होंने दिखाया। तो बोलते अरे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो ये प्लांट लगा मिलता है और मैं इसको उखाड़ के फेंक देता हूँ। बाई चांस वो प्लांट मनी के लिए यूज़ किया जाता है। माय गॉड। तो वो उनका मनी का ग्रोथ, मतलब ज़रूरी नहीं कि 5 लाइफ से मिले, यही कि एम दिख गया कि आप अभी एक्शन ले रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिन तक रेमेडीज़ की, कई प्लांट लगाए, तो अभी थोड़े बहुत चेंजेस। अच्छा, वो रेमेडी कहाँ से मिली? ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। उस टाइम पर पूछा कि क्या कोई रेमेडीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर आया यस कि ये वाले प्लांट इस एरिया में जाके लगा दे और उनकी सेवा करें, उन प्लांट्स को आ जाने दें। तो वो, और उसके बाद उनके चेंजेस हुआ, फिर से बिजनेस चलने लगा। जैसे कि रेमेडी आप देते हैं, हर की रेमेडी डिफरेंट आती है। हाँ, ये तो वहीं से डाउनलोड होती है ना, वहीं से पता चलता है। तो क्या अलग-अलग आप क्या करोगे अपने आप को ठीक करने के लिए? यहाँ पे कुछ सीखा नहीं जाता कि लाल किताब खोलिए, इसमें वाली रेमेडी है केतु के लिए। यहाँ पर केतु शनि ये नहीं है। हर इंसान की रेमेडी उसकी बुक से निकल कर आ रही है। एनिमल्स की भी चेक कर सकते हैं। मैम उसकी राइटिंग क्या है बुक की? मैम सर कोई राइटिंग नहीं है, ये आपका इंट्यूशन पावर है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देना शुरू होता है। वो हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, संस्कृत में लिखा होता है, जो लैंग्वेज आपको आती है उसी में दिखाई देगा। ओ, मतलब जो आप पढ़ सकते हैं वही लैंग्वेज आपको किताब की वो दिखाई देगी। यस, शायद ये जिनको बहुत अच्छा, अगर कोई लंदन के हैं तो हो सकता है कि उनको इंग्लिश दिखाई दे जाए। जिसको जो लैंग्वेज आती है उसको वही उसी में दिखाई देता है। ये इंट्यूशन आ जाती है या वाकई इसमें कुछ सिद्धि है? आपको क्या लगता है? आपका मैंने चेक किया तो आपको क्या लगा? फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगा कि आपने कुछ रियल बताया कि मुझे सुन के डेफिनेटली सिद्धि तो है। सिद्धि ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये योगी पुरुष लेते हैं वही सिद्धि है। डेली मेडिटेशन करना, डेली आकाशी की प्रैक्टिस करना, अपने थर्ड आई पर काम करना, ये भी सिद्धि है। क्योंकि जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं हमारा ऑरा बहुत हाई होता है, हमारा थर्ड आई अवेक होता जाता है। जितना थर्ड आई काम कर रहा है उतना हम इजीली देख पाते हैं। आपके पास कोई आपके क्लाइंट्स आते होंगे, आपको बताते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स, है ना? तो वो कई जगहों पे, कई एस्ट्रोलॉजर के पास, कई लोगों के पास जाकर के अपनी परेशानियों को पता लगा के आ चुके हैं, नहीं होता आपके पास आ गए। तो आपने उनको हल कर दिया। सॉल्व होते हैं, सॉल्व कर दिया उनकी प्रॉब्लम्स को। तो
तो वो हल उनसे क्यों नहीं हो पा रहा था, आपने कैसे कर दिया? फिर वही बात आती है कि उनसे ऐसा नहीं है उनसे नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर ये बताया गया कि आपके कर्मों के कारण हो रहा है, बट रेमेडी दी। कौन सा कर्मा? और रेमेडी जब हम किसी क्लाइंट को देते हैं, जब एस्ट्रोलॉजर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होता, उसे लगता है चलो करके देख लेता हूँ, ये भी करके देख लेता हूँ। हम ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम चैलेंज करते हैं, चलो इनका भी करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम उसको ये दिखाते हैं कि तूने ये वाला कर्मा किया, तूने इस जन्म में ये किया था। और जब ये पता पड़ता है तो फिर वो एक्सेप्टेंस मोड में आता है, मैंने ये किया था, उफ अभी मुझे इसको सुधारना है। जब सुधारना है तो फिर वो सुधारना स्टार्ट हो जाता है, तब वो काम शुरू होता है। फ्री विल जिसे बोलते हैं, फ्री विल, क्लाइंट की फ्री विल कंपलसरी है। फ्री विल कंपल्सरी। अभी जैसे एक मान लो, एक माँ आई, उसने बोला मैं बायोलॉजी दिलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि साइंस ले और नीट करे, है ना, नीट का एग्ज़ाम दे, पर बच्ची नहीं चाहती, बच्ची का मन नहीं है। वो माँ आई, माँ ने बोला इसका आकाशी खोलो और इसमें चेंज कर दो। अभी बच्ची माँ के साथ बैठी है, बट फ्री विल नहीं है। परमिशन दे दी चेक करने की, बट फ्री विल नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैम बच्चा पैदा होता है तो उनके पेरेंट्स बोले हैं मेरे बच्चे का फ्यूचर चेक करो, इसका सोल पर्पस क्या है? देखिए सोल पर्पस बता सकते हैं, बट फ्यूचर प्रोबेबल होता है। अभी फ्यूचर डिसाइड हम करते जाते हैं काम करके, है ना। अभी कई बार, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2027 में ऐसा हो सकता है, बट लेकिन आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आप कुछ और करने लगे, या आपने अपना मतलब आप ये वाला बिजनेस ही छोड़ दें, आप कुछ और ही करने लगे, तो वो हो सकता है, प्रोबेबल है, पर ज़रूरी नहीं हो। उसके लिए स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। ये मैं आपको अभी और अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी के पास 2 ऑफर आए जॉब के, ठीक है, तो मैंने देखा कोई एक लड़की है, उसने पूछा मैम मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने उसको बोला ओके 2025 अगस्त में हो सकती है। अभी उसके पास रिश्ता भी आया, लड़का भी आया, दोनों की बनने भी लगी, लेकिन उसका ध्यान ही किसी और लड़के पर है। उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो चला गया। अभी वो उसने आके बोला मैम मेरी शादी नहीं हुई, पर शादी के लिए जो मैंने लड़का जो मुझे आकाशिक में दिखा था वो वाला दिखा था, उसने एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आई। एक्सेप्टेंस मोड में आपको आना पड़ेगा। या मैंने आपको बोला कि सुमित जी आप क्रोर्स में अर्न करेंगे आगे जाकर, ठीक है। अभी सुमित जी को लगा भैया क्रोर्स में अर्न करेंगे तो काम करने की ज़रूरत क्या है। सुमित जी ने अपना कर्म करना, काम करना ही बंद कर दिया, तो क्रोर्स कहाँ से आएंगे। प्रोबेबल फ्यूचर है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका सोल पर्पस, हाँ समझ सकते हैं ना, वो शुरू में बताया जा सकता है, शुरू में इसका सोल पर्पस ये है, मतलब जन्म लेते ही। बट एक्सेप्टेंस मोड में क्या माँ बाप आएंगे? अगर मान लीजिए वो जो IIT बाबा थे, उनके पेरेंट्स को बता दिया होगा या कि ये बच्चा तो आगे जाके बाबा बनेंगे या अध्यात्म में जाएंगे, तो लेकिन नहीं, हमें तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, कैसे, हम बनाएंगे ही नहीं। तो अभी डिपेंड करता है कि माँ बाप ने नहीं जाने दिया, वो पढ़ता रहा, लेकिन बाद में आके उसको एक क्लिक मिला, एक हैमर पड़ा और वो आगे छोड़कर। तो सोल पर्पस तो बताया जा सकता है और वो होगा ही, डेफिनेटली होगा। आपको क्या लगता है कि ये बाबा IIT बाबा जो बने, उनको लोगों ने थोड़ा सा दिमागी संतुलन खराब भी बोला? बोलने वाले तो मेरा भी बोल सकते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। देखिए बोलने वाले कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। आप जब बहुत स्टार्टिंग में मैं इस फील्ड पे आई थी तो मेरे ही बहुत क्लोज रिलेटिव ने बोला मेरे बारे में, कुछ नहीं है, फालतू में बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, कुछ नहीं आता, या ऐसा कुछ होता नहीं है, रेकी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आकाशिक जैसी नहीं होती, या कैंडल मैजिक जैसी नहीं होती। बट आज बहुत क्लाइंट हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं, स्टूडेंट सीखने आते हैं मुझसे, डेली मेरे क्लासेस चलते ही चलते हैं। तो बाकी लोग तो मान रहे हैं, लैग पुलिंग तो होगी, हर फील्ड में होगी। तो ये तो आपके पर बता रहे हैं कि हर लोग, मतलब कई लोग ऐसे जो नहीं मानते हैं, तो उनको विश्वास दिलाना हो। क्यों दिलाना है, ऑटोमेटिकली काम बोलता है। जो लोग पहले बोलते थे कि ऐसा नहीं होता है या तुम गलत प्रोफेशन में चली गई हो, रेकी करोगी तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, वो लोग भी अभी अच्छे मतलब अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई हीलिंग करने के लिए या आकाशी रिकॉर्ड्स करने के लिए आपके पास कोई आए, तो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, तो उसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा? आकाशिक से तो नहीं पड़ेगा सर, आकाशिक से बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन क्या होता है जब किसी का ऑरा खराब होता है वो आप पर इम्पैक्ट कर सकता है, बट अगर आपने अपना ऑरा को लीक नहीं होने दिया,
आपने अपने ऑरा को बहुत मजबूत बना के रखा हुआ है, आप डेली मेडिटेशन करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। मैम, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना हो और पीएलआर को समझना हो, इन दोनों को कैसे मेल कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों को डिफरेंस मैं बता देती हूँ। आकाशिक जब होता है तो क्लाइंट का आकाशिक जो रीडर है वो खुद करता है, राइट। और इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन के आंसर आते हैं, हम पिछले जन्म में जाते ही नहीं है जानकर। जैसे मैंने आपका किया तो 15th सेंचुरी शायद निकली ना, तो मैं 15th सेंचुरी में जानकर तो नहीं गई, ऑटोमेटिकली सामने आई। पीएलआर में क्लाइंट को लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मतलब वो हिप्नोथेरेपी करते हैं और आप जाइए, है ना। हाँ। तो हम उनको भेजते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, आप अपने पिछले जन्म में जा रहे हैं, फिर उससे पिछले में जा रहे हैं, तो क्लाइंट जा रहा है वहां पर। थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग रिस्क हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को इतनी नॉलेज नहीं है, उसका पूरा का पूरा पार्ट लौट कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं पता। अब यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो रीडिंग करने वाला है वो खुद जा रहा है, तो क्लाइंट तो सेफ बैठा हुआ है आराम से, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आकाशिक में मतलब आपको दिखा है नहीं दिखा, आप देख रहे हो, तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर आता है, वहाँ पर आता तो है लेकिन आप कई जन्मों में भटक जाते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जन्म सामने आ जाता है, इतना डिफरेंस है। हम पीएलआर में कुछ चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहते हैं आप ला सकते हो वापस उसको अपनी इस जर्नी में यूज कर सकते हो, लाइट्स कुछ जैसा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ऐसा, आकाशिक में भी ला सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? वो मेथड है, मतलब Actually, कैसे? देखो मैं बताती हूँ। हम अभी यहाँ पर एक आंसर देती हूँ। मान लीजिए आपकी लाइफ में मनी आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ देख ली, कई जन्म में देख भी लिया कि प्रॉब्लम्स हैं, पर वो नहीं हो पा रहा है काम। फिर हम ये देखते हैं, अभी हम चेंज करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि आपके किसी लाइफ में तो पैसा रहा होगा, किसी लाइफ में तो सुमित जी के पास पैसा होगा। हम उस लाइफ की एनर्जी को यहाँ डाउनलोड कर देते हैं, तो यहाँ पर पैसे की एनर्जी आने लगती है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी दूसरी स्टूडेंट से, उन्होंने आकाशिक करवाया मनी के लिए था, लेकिन बात पूरी घूम गई। उस टाइम पर मैं उनके साथ नहीं थी, लेकिन मैं निकल ली थी वहाँ से अपनी सिटी के लिए, वो दोनों बैठी थी, तो बात आई मनी के लिए चाय हो रहा था, और दूसरी स्टूडेंट ने उसको बताया कि तू एक जन्म में ना बहुत बड़ी योगिनी थी, बहुत एनर्जीज थी तेरे पास, तो मन हो गया उसका विचलित। उसने बोला मुझे इसको डाउनलोड करके दो, प्लीज़ मुझे डाउनलोड करके दो। उसने डाउनलोड किया। ये बात है नवंबर की, मैं जयपुर में थी, नवंबर की बात है। और उसने मुझे अप्रैल में फ़ोन किया कि मैम पता नहीं मेरे बाल जो हैं ऑटोमेटिकली ना कुछ अजीब से होते जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट। मैंने कहा पिक्चर सेंड करो, ऐसा क्या है। उसके जो बाल है ना वो योगिनीज जैसे हो गए हैं, जो होते हैं ना मतलब वेव्स जिनमें होती हैं, बहुत शाइन करते हैं, कुंडल पड़ जाते हैं। हाँ, उनके बाल वैसे हो गए हैं। डाउनलोड किया था ना, अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। 6 मंथ हुए नहीं, उससे पहले डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। उस पुराना जन्म वैसा चल रहा था। यस, तो वो शक्तियाँ, और आज वो धीरे धीरे अपने मतलब वीडियोस डालने लगी है, आकाशिक ज़्यादा कर रही है, उसका हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है। वो अगर आपको नी पेन है कई सालों से, वो 2 बार हीलिंग करती है, ठीक हो जाता है। उसने वो डाउनलोड कर लिया वहाँ से। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए। हाँ, मैंने बताया ना कि उसी की मेरी 2 स्टूडेंट हैं, एक दूसरे का कर रही थी, तो उसने बोला कि अगर तुझे मेरा ऐसा जन्म दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे वहाँ की एनर्जीज डाउनलोड कर दे। उन्होंने डाउनलोड किया, तो वो उनको पैसा तो नहीं बढ़ा, लेकिन वो एक बड़ी मतलब हीलर बन एक डिफरेंट टाइप की हीलर बन रही है, बहुत कुछ। से आपके पास कोई हस्बैंड वाइफ या पैसे वाले अलग अलग कर जाते हैं प्रॉब्लम्स लेके, तो उनको ये रेमेडी दे देते हो आपकी, उनकी कुछ पावर थी वो ला देते हो? अगर वो जानना चाहेंगे तो बिल्कुल मिल जाती है। नहीं, आप रहता है कि आप बता देते हो कि आपको इस जन्म की जो क्वालिटीज थी वो आपको लेके आ जाते हैं? नहीं, मैं जानकर, देखिए ये शुरू में नहीं होता, इसके लिए 2-3 सेशन जाते हैं। जब एक सेशन में उनका काम नहीं होता है, फिर हम देखते हैं अगर पावर मिल रहे हैं, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि आप पावर डाउनलोड करवा लो, ये फिर मैं बोलूँगी क्लाइंट की फ्री विल है जो अंदर से निकलती है। अभी मैं सवाल पूछूं कि सुमित जी करोड़पति होना है, तो सुमित जी मना क्यों करेंगे? अभी सुमित जी के अंदर से आना चाहिए, नहीं मुझे तो करोड़पति होना ही है, मुझे तो मतलब बहुत पैसा चाहिए, तब सुमित जी बन सकते हैं। निधि के कहने से सुमित जी नहीं बन सकते, तो वो खुद बोलेंगे तो आ सकता है। आ सकता है। तो फिर क्या करेंगे आप? उनकी जब करोड़पति थे उस जर्नी में जाएंगे? यस, तो हम वहाँ पर ये नहीं देखेंगे करोड़पति थे, हम ये देखेंगे किसी एक जन्म में तो पैसा रहा होगा। तो वहाँ पर जाके आकाशिक से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा जन्म ऐसा है जिसमें इनके पास बहुत पैसा था।
वो जन्म दिखेगा या तो नहीं होगा कोई भी जन्म, और अगर है तो वो डाउनलोड कर। समझाने की कोशिश करना अच्छे से। जैसे आपके पास कोई इंसान आता है या कोई क्लाइंट आता है, या बोला कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं किसी जन्म में अरबपति करोड़पति था, वो जन्म मेरा उसी जन्म में लेके आ जाओ। ग्रीड नहीं होनी चाहिए, समझिए। लालच है, पर अभी उसके कर्मा भी देखने पड़ेंगे ना। उसने बहुत खराब कर्मा कर रखे हैं, वो इतना खराब कर्म करके आया है, उसको उसके लिए एक्सेप्टेंस मोड में है नहीं कि मैं उसको सुधारूं, बस उसका पैसे का वो डाउनलोड कर दूं। तो शुरू में डाउनलोड नहीं हो सकता, पहले वो सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी। मतलब कई सेशन जाएंगे, कई रेमेडीज के बाद वो डाउनलोड हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो जाता है। जैसे कोई बीमार है, किसी को उसकी हेल्थ भी ठीक हो सकती है, लेकिन वो खुद चाहेगा तब। खुद चाहेगा तब। तो कैसे करेंगे आप? जैसे आप बंदा तंदुरुस्त नहीं है, बीमार है। मैं बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट मेरी क्लाइंट थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और वो एकदम से मेरे पास आई कि मैम मेरा चेक करो। तो उसमें आया कि इनकी हीलिंग हो जाएगी, इनको नीड नहीं है ऑपरेशन कराने की। बट 2 या 3 दिन बाद उनकी बुकिंग, मतलब पहले से बुक हो गया था और उनकी सर्जरी थी, उन्होंने कट करवा लिया। अभी जब उनका चेक हुआ तो उसमें आया कि कैंसर नहीं था, है ना। तो पर उन्होंने बिलीव नहीं किया, मतलब उसमें आया कैसे, किस डॉक्टर ने उनको बोल दिया, कैसे हो गया नहीं पता। यहीं पर ब्रेस्ट कैंसर की दूसरी क्लाइंट थी, जब मैंने उसको बोला कि आपको भी ऑपरेशन कराने की नीड नहीं है, ये हील हो जाएगा, कैंसर है हील हो जाएगा। और उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपके यहाँ तक फैल गया है, यहाँ तक आ गया है, नीचे जा रहा है। जब बाद में चेक कराया तो नीचे के ऑर्गन, ऊपर के ऑर्गन सब ठीक थे। मैंने कहा था ये अभी इसी एरिया में हम इसको कर लेंगे क्लीन। मैं 2-3 मॉडलिटी आकाशिक के साथ और भी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि आकाशिक से ज़्यादा, आकाशिक में हम देखकर और थीटा से या लामा फेरा से हम उनको हील कर सकते हैं। बट उन्होंने भी ऑपरेशन करा लिया, बट फिर भी वो ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने भी बोला यस आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो ठीक हो गई। लेकिन उनके अंदर एक वो था, एक इमोशन था जो उन्होंने स्टक करके रखा था, सप्रेस इमोशन था। मैं उनको बार बार बोल रही थी, वो इमोशन निकल कर आया आकाशिक में भी, थीटा में भी, कि प्लीज़ ये इनके अंदर इमोशन है। मैंने बोला आप छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उस इमोशन को नहीं छोड़ा। वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थी। इमोशन मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरी बच्चों को उतने अच्छे से नर्चर नहीं कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड। जब ये इमोशन एक लेडी के अंदर आता है ना, तो ब्रेस्ट कैंसर ऑटोमेटिकली आप कैच कर लेते हो। या 2 हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड चीट कर रहा है वाइफ को, और वाइफ ने अगर गिल्ट ले लिया कि मुझ में कोई कमी है, यूटेरस कैंसर या फाइब्रॉइड्स हो ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। जितने भी यूटेरस कैंसर वाली लेडीज है ना, उनसे आप पूछ लो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आ जाएगा निकल कर। उनका हल क्या है? उस इमोशन को छोड़ो, अपने आप में गिल्ट क्यों लाना है? हस्बैंड चीट कर रहा है ना, वो उसका प्रॉब्लम है, वो सोल है। अगर सामने वाला आपको परेशान कर रहा है तो आप अपना ऑरा इतना अच्छा रखो कि वो आपके पास तक ना आए। हम उसका हस्बैंड है, वो कैसे? हस्बैंड इस लाइफ में है ना, हर लाइफ में थोड़ी ना है। आपको अपनी सोल को, अगर आप बीमारी लेके जाओगे तो सोल अगले जन्म में भी बीमार ही फील करेगी। सोल को हेल्दी रखो। शिवानी जी भी समझाती हैं कि सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो उस गाली को आपके पास तक आना ही नहीं आना, ये आप डिसाइड करोगे। आप ध्यान ही मत दे दी, आप ध्यान ही मत, उसने तो दे दी, वो दे के चला गया, उसके वर्ड से आप कैच क्यों कर रहे हो? तो ये आपको डिसाइड करना है। हस्बैंड है ओके, तो ये हम ही डिसाइड करके आए कि हमारा हस्बैंड हमको चीट करेगा, या चलो हमने भी डिसाइड नहीं किया, ओके मैं मान, अभी सारी लेडीज बोलेंगी मैम हमने भी डिसाइड नहीं किया, पर वो बंदा बहुत सारी लेडीज के लिए बनकर आया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? वो इसी काम के लिए आया, करने दो उसको। आप जिस काम कैसे मैम हो सकता है कि एक हस्बैंड? बिल्कुल हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है सर जी। एक हस्बैंड, आप आकाशिक, जब आकाश देखिए, अभी मेरी ही बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड पॉलिटिक्स में है। हाँ, चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो सब है। अभी मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ समझाई है, देख एक्सेप्टेंस मोड में आ जा, है ना। एक्सेप्टेंस मोड में आके तो अपना ऑरा कर हाई और अपने काम पर ध्यान दे। जब तेरा ऑरा इतना हाई होगा, या तो वो लौट कर आएगा, और नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली तेरे लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे जो तेरे सोल पर्पस के लिए ठीक है। अभी सोल पर्पस हम डिसाइड करके आए हैं कि मुझे रिलेशनशिप इतने ही टाइम तक ज़रूरी थी, वो रही। अभी मुझे जाना है अध्यात्म में, ये सोल पर्पस हमारा है। 2 चीज़ें साथ में कैसे चल सकती हैं कि हस्बैंड भी बहुत प्यार कर ले और हम अध्यात्म में भी चले जाएं? कैसे हो सकता है? मैम जब आपको समझना, अपना बड़ा मतलब ये बात कर दी, अब जैसे समझना हो सोल पर्पस हो सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि हम उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं कर सकते, हाँ। अच्छी भी हो सकती है, हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अगर सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप बीमारी ले रहे हो,
तो वो बीमारी लेने से अच्छा है कि आप या तो अपने आप को चेंज कर लो, आप किसी और रास्ते में चले जाओ, या फिर आप सामने वाले को मतलब अपनी प्रॉब्लम को हील करवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसकी परमिशन से उसी को हील कर दिया जाए जो इंसान गलत कर रहा है? कर सकते हैं। अभी मैंने बीमारी के लिए बात बताई, लेकिन आकाशिक में तो हम हील कर ही सकते हैं ना। लेकिन क्या अगर हस्बैंड चीट कर रहा है या वाइफ चीट कर रही है, वो परमिशन देगा अपना आकाशिक खोलने का? आप बताइए, कोई एक हस्बैंड अगर किसी का अफेयर चल रहा है, वो क्या बोलेगा यस मेरा अफेयर चल रहा है? वो एक्सेप्ट करेगा? वो बोलेगा मैं गलत कर रहा हूँ? तो चेक तो वाइफ का ही हो सकता है ना, या हस्बैंड का हो सकता है। जो आपके पास क्लाइंट तो एक ही है ना, दोनों नहीं है। क्या वाइफ से पता चल सकता है कि आपका हस्बैंड आपसे चीट कर रहा है? हाँ, बहुत मजे की बात बताती हूँ। एक बार एक लेडी आई थी, जनरल बातें चल रही थी, आकाशिक चेक हुआ और आकाशिक में मेरे हस्बैंड के बारे में बताओ। मैं ठीक है, मैं उसकी आकाशिक जैसे आपकी वाइफ से कनेक्ट हुई अभी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम प्लीज़ सॉरी बोलूँगी लेकिन आपके हस्बैंड का अफेयर है। उसने कहा हो ही नहीं सकता मेरे हस्बैंड का अफेयर, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा आपके हस्बैंड का अफेयर है? तो बोलती है अच्छा किसके साथ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आज के दिन भी वो कार में उसके साथ मिलने गए हुए हैं। ओह माय गॉड। अब और ये सीन इतना बड़ा कि उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उससे पूछा कहाँ, उसने बोला ऑफिस में हो। उसने दूसरा कॉल किया ऑफिस में, वो ऑफिस में नहीं था। तो अभी प्रॉब्लम तो यहीं बढ़ गई दोनों के बीच में कि आपने तो क्रैश करवा दिया उनकी लाइफ को। तो चीट कर रहा था ना वो, जो था मैंने तो सच बताया, बट ऐसा हो जाता है। एक्चुअली मुझे लगता है जब आप आकाशिक में जाते हो, जो आपको ट्रू दिख रहा होता है वही आप डिलीवर करते हैं। जैसे मैं मेरी एक फ्रेंड का बताती हूँ, मैंने उसको 2015 और 16 में कभी बताया था कि तेरे हस्बैंड का अफेयर है। तब कोई आकाशिक चेक नहीं किया था, सीरियसली आकाशिक चेक नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैंने उसको ऐसे ही बताया था। अभी 3-4 महीने पहले उसका फ़ोन आया, तब से वो मुझसे कम बात करती थी। 3-4 महीने पहले फ़ोन आया तो उसने बोला निधि प्लीज़ हेल्प कर दो, मेरे ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे हस्बैंड का अफेयर मुझे ऐसा लग रहा है। आकाशिक चेक किया तो यस। अच्छा, मैंने एक एक चीज़ बता दी कि वो किस स्टेट में है, कहाँ पर है, कैसे, सब कुछ निकल कर आ गया। तो वो बोलती है हाँ मैम वो वहीं, हाँ निधि वो वहीं पर है। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप ये भी पता कर सकता है कि आप कौन सी लोकेशंस पे हैं? नहीं, मैंने बताया कि वो जिस फीमेल के साथ चल रहा है वो इस एरिया की है, ऐसे करके पता चला। अच्छा, ये पता चल जाता है। और उसने बोला कि हाँ मुझे पता है वो इस एरिया की है, मतलब इस स्टेट की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसकी वाइफ को लग रहा है कि मेरे पति का अफेयर है, मैम से कनेक्ट करें, मैम पता करेंगे काशी रिकॉर्ड से। उससे होगा क्या? वाइफ हस्बैंड को ठीक कर सकते हो? कैसे ठीक करोगे? वो हस्बैंड के एक्सेप्टेंस मोड पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन हम काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। इवन पता है मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, ब्लैक मैजिक, बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं ब्लैक मैजिक के। हम ब्लैक मैजिक किसने किया, कैसे हुआ, किसने, मतलब पर्सन तो नहीं पता चलता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मेल ने किया, फीमेल ने किया, वो कैसा दिखता है, ये सारा सब कुछ आकाशिक से निकाल सकते हैं। आकाशिक से निकाल सकते हैं। अब हम बात करें, जैसे आप बात करें हस्बैंड वाइफ्स की या ये की, आजकल ना लव लाइफ में बड़ा पंगा चल रहा है कि हाँ यार मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ है। हस्बैंड वाइफ का भी यही चक्कर है। तो मेरी गर्लफ्रेंड को मैं प्यार करता हूँ या मैं इस बॉयफ्रेंड को प्यार करती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में इसे लाना है। चाहे आपके पास आ गया बंदा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ला के दो, या देखो अभी सुनो, ऐसे नहीं होता है कभी भी, लाके दो ऐसे नहीं हो सकता है। मैं बहुत क्लियर, वापस लाओ मेरी जिंदगी में, ऐसे नहीं होता। सोल खुद डिसाइड करके आई है कि मैं इसके साथ इतने टाइम रहूंगी। अभी सोल का एक्सेप्टेंस मोड नहीं है, हम किसी को खींच कर नहीं ला सकते। ये मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, यही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सामने वाली सोल अलग है। हम नॉर्मल कर सकते हैं काफ़ी कुछ, बहुत ज़्यादा क्लैश है उनको नॉर्मल कर सकते हैं कि भैया ठीक है, क्योंकि गॉड ने आपको चूज़ किया एक दूसरे के लिए। बट मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बंदा आपके पास आ ही जाएगा, सिर्फ आपका हो जाएगा, क्योंकि वो सोल ने डिसाइड किया है कि ये वाले 10 महीने वो किसी और को देने वाला है। नहीं, पर जब वो सोल उसको मांग रही है, वो भी तो अपना जो, आप समझिए, आप अपनी वाइफ को पाना चाहते हो, ठीक है, आपकी वाइफ आपको, सॉरी हाँ, आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई, आपकी वाइफ ने डिसाइड किया है उनको आपके साथ नहीं रहना, वो सोल डिसाइड कर चुकी है। उस सोल का मैं क्या करूं? अभी मैं ये कर सकती हूँ कि भैया हस्बैंड वाइफ है तो कुछ और हीलिंग से, कैंडल मैजिक से, या थोड़े बहुत आपके बीच में लव वाले रिलेशन कर, अलग रेमेडीज, अलग अलग मॉडलिटीज पर जाके। बट मैं उस सोल का तो लाइफ पर्पस ये है ना कि उसको चीट करके जाना है दूसरे के पास, उसको कैसे चेंज कर सकते? हर चीज क्या सोल के साथ जुड़ी हुई है? आप सोचिए,
हम अभी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं सर जी, हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी, उस स्टेशन पे समझो वहाँ जिसकी डेथ हो रही है वो लोग उतर रहे हैं, मतलब डेड बॉडी उतर रही है। तब ये जो मैं जो दिख रही हूँ मैं ऐसी नहीं हूँ, बॉडी गई। अभी जब दूसरी बार मैं चढ़ूंगी तब मैं दूसरे कपड़े पहन कर आ जाऊंगी। ये कपड़े हैं, ये बॉडी कपड़े हैं, तो सोल तो एक ही जा रही है ना हर बार। आज सुमित जी पॉडकास्ट ले रहे हैं, हो सकता है सुमित जी 2 जन्म पहले मेरे दोस्त रहे हो, या हो सकता है अगले जन्म में मेरे दुश्मन बन जाए, पर सोल तो सेम है ना। अच्छा मैम, जैसे कि किसी को महसूस करना हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके साथ हूँ, हमारी जर्नी क्या है, आपको आपके पास मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या जीवन का साथ होगा, हम कब मिले होंगे। हाँ, पूरा निकल कर आता है, पूरा क्यों नहीं निकल कर आएगा। आप समझने आपको मैं समझना हो, आज मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, शायद फोन पे कई बार बात हुई है, मेरे को समझना हो कि मैं आपसे कौन से जन्म में पहले मिला हूँ, तो आप बता सकते हैं। आप तभी मुझसे पूछते तो मैं निकाल कर दे देती। थोड़ा सा कोशिश करें कि आपसे मैं कब मिला हूँ, कैसे मिला हूँ, थोड़ा सा निकाल। मैं मेरा आकाशिक चेक करती हूँ, आपसे फिर से परमिशन लेने से अच्छा कि मैं मेरा खुद का कर लेती हूँ, राइट। चलिए, यस, मुझे बुक मिल गई है मेरी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको पहले जन्म में कब, कहाँ, कैसे मिला भी हूँ या नहीं। वेट, पोर्टुगल में चर्च में, जहाँ पर मैं फादर थी, और ये मुझे पहले से भी पता है कि मैं फादर थी। वहाँ पर आप डेली आते थे, डेली प्रे करने आते थे, और दैट टाइम आप क्रिश्चियन नहीं थे, पर आप पता नहीं क्यों जीसस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। वहाँ हम मिले थे, और मैं हमेशा आपके पास आती थी। मैं मेल थी, फादर थी, मैं हमेशा आपके पास आती थी, और आप छोटे बच्चे जैसे थे। मैं आपको पूछती थी, बेटा तुम अलग धर्म के हो, यहाँ आते हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है? तो आप सिर्फ ये बोलते थे, मुझे बस यहाँ आना अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम लोग टाइम बीतने के बाद कई बार घंटों बातें करते थे। आप बैठते थे मेरे पास, इवन आप एक बार अपनी माँ के लिए होली वाटर भी मुझसे लेकर गए हैं। कोई बात याद आ रही हो आपको जो मैंने आपसे पिछले जन्म में कभी करी हो? जब आप होली वाटर लेकर गए थे, दैट टाइम आपकी माँ बहुत बीमार थी, और आप चर्च भी इसलिए आते थे क्योंकि आपकी लाइफ में माँ के बिना कोई और था ही नहीं। 17th सेंचुरी है ये, मुझे बस इतना ही दिखाई दे रहा है। आज मैं उस फादर के पास हूँ। मुझे नहीं पता, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये मुझे पता है कि मैं फादर थी एक जन्म में, और पोर्टुगल में ही थी, ये मुझे पता है। ये मैं 2021 में निकल कर आया था आकाशिक से। वैसे पोर्टुगल मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी नहीं गई। वहाँ का चर्च है, गोल्ड का पूरा चर्च है। मैं रिकॉर्ड मत कर। यस, अभी आपने जब मेरे बारे में अपना पुराना जन्म जानने की कोशिश करी, हम मिले थे, आप फादर थे, मैं बच्चा था, आपने सब बताया, मैंने सुना, शायद वो सत्य है या आपके किताब मुझे मेरा पता है कि मैं पोर्टुगल में वो थी फादर की। मुझे 2021 से मुझे पोर्टुगल बहुत पसंद है। अच्छा। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने अभी कुछ किया, ये ऐसे किया, ये क्या था? एक्चुअली सर, हम ना अपने जैसे जो ये रिकॉर्ड्स हैं, कभी किसी अलग पर्सन के हाथ में ना पड़ जाए, तो जो बहुत अच्छे हीलर्स हैं, जो जिनको अच्छे से रीड करना था, वो अपने रिकॉर्ड्स को लॉक कर देते हैं। अभी वो लॉक कैसे करते हैं वो अलग बात है ना, तो वो मैं लॉक कर रही थी। ऐसा हो सकता है जैसे जो आपने रिकॉर्ड खोला है वो किसी और को पास देख सकता है? हाँ, वो ऐसे देख सकते हैं। तो आकाशिक से भी ब्लैक मैजिक होता है, ये मैंने मेरे एक और पॉडकास्ट में भी बताया है। हमें पता ही नहीं पड़ता, लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैंने कभी किसी से अपना आकाशिक चेक कराया और मैंने उसको परमिशन दे दी, डेफिनेटली परमिशन देनी होगी। उसी टाइम पे वो बंदा या तो मैंने परमिशन दी है, वहाँ पे रिकॉर्ड्स खुले हैं, वो खुला छोड़ कर आ गया, या फिर वही बंदा जिससे मैंने चेक कराया है उसको परमिशन दे दी, मैंने परमिशन कैंसिल नहीं की, तो वो जाएगा और वो अगर वो ऐसा हुआ तो वो वहाँ जाके स्टेप से कर सकता है कुछ भी। अब मान लो रिकॉर्ड में से उसने ग्रोथ वाला पेज फाड़ दिया या रिकॉर्ड्स जला दिए, कुछ भी कर सकते हैं। वो ब्लैक मैजिक कोई पता नहीं कर सकता। जैसे आकाशिक कोर्स आप अभी अपना दोनों का भी पिछला जन्म निकाला, आप फादर थे या मैं बच्चा था, तो ऐसे कई जन्म होंगे शायद हम दोनों आपस में मिले हों या हम दोनों आपस में कुछ कनेक्शंस हो। तो मुझे ये जानना है कि वो किताब जो होती है, जो किताब को आप देखते हैं, जो आकाशी रिकॉर्ड्स आप चेक करते हैं,
वो ग्रंथ कितना बड़ा है। अरे छोटी सी बुक होती है और ऑटोमेटिकली उसमें सब कुछ दिखता जाता है। मैंने आपको बोला जब आप ऐसे ही पेज टर्न करोगे पूरे पेजेस वाइट हैं, प्लेन वाइट, जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो वहां दिखने लग जाता है। मतलब वो जो अपना जन्म होता है, जैसे मैंने कि कोई सेंचुरी में जाना है, 70 में जाना है, हम बोलकर 50 नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। हाँ ऐसे देख सकती हूँ कि मैं जैसे पहली बार मैंने जब जन्म देखा था अपना, तो जस्ट इसके पहले वाला देखा था जिसमें मेरी कार में डेथ हो गई थी। अब ये जो पोर्टुगल वाला जन्म था वो मैं ऐसे ही कुछ पूछ रही थी, वहाँ कोई क्वेश्चन था तो जिसमें मैं अपने आप को एक चर्च में देख रही, मुझे एक फादर दिखाई दे रहे हैं और चर्च दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता था सीरियसली वो कौन सा चर्च है, बस मैंने पूरा चर्च देख कर आई हूँ और मैंने देखा। वेरी नेक्स्ट डे मेरा कोविड चल रहा था उस टाइम पर, मेरी मॉर्निंग में 5 o'clock क्लास होती थी रेकी की। मैंने मेरी क्लास में स्टूडेंट को बताई थी कल आकाशिक में ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और एक चर्च है, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, और वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी गीता करके, उसने क्या किया उसी टाइप पर गूगल पर सर्च किया और जब सर्च किया तो उसने पिक्चर्स, उसी के हाथ में जूम की हैंडलिंग थी, उसने वो जूम पर वो पिक्चर लगा दिए। तो मुझे मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा यस यही चर्च था, तुम्हें कैसे पता? बोलती मैम जब आपने बोला तो मैंने चेक किया, ये पोर्टुगल का चर्च है। फिर मैंने चेक किया, मुझे जो जो चीज़ें वहाँ दिखी हैं और वही गूगल पर थी और मुझे बिल्कुल मुझे पोर्टुगल के बारे में आइडिया ही नहीं था। ओह माय गॉड। और बिल्कुल वही ऊपर का ग्रीन कलर, ऊपर ये सीलिंग गोल्ड की, पूरा वही, और वही उसी टाइप के जीसस पूरा। जीसस, क्या बात है। जैसे कि अब आकाशी रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, आकाशी रिकॉर्ड्स ये चीज़ें, अब जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि वो जानना चाहता है कि मैं 80 में यानी कि 2020 में मेरा क्या जन्म था, मैं इंसान था, जानवर था, पौधा था, क्या था। मैं ऐसे ही तो अपने अलग अलग जन्म में गई हूँ। आप 40 सेंचुरी, आपने 40 साल देख करके, अच्छा आपने जब अपनी लाइफ को वो पुराना जन्म देखा, फर्स्ट जन्म आपका क्या था? मैंने बताया ना ऊपर थी, एक हमारी सोर्स लाइफ होती है, सोर्स लाइफ जहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहली बार हमारी आत्मा ने जन्म लिया वो ऊपर ही लेती है, चाहे वो असुर रूप में हो या दानव रूप, वो सॉरी देवता रूप में, तो वो ऊपर ही लेती है। और देवता और असुर दोनों ही ऊपर हैं, है ना। तो वहाँ पर जब कुछ ऐसा होता है तब फिर हम नीचे आते हैं। तो एक जन्म मैंने जब पूछा कि मैं आई कहाँ से, तब मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पर थी और मैं ये करती थी। आपने असुर और देवता की बात करी, जैसे दैत्य थे, देवता थे, है ना, और राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, जो ये ग्रह हैं अलग हैं, और बृहस्पति और शुक्राचार्य अलग अलग है। हम शुक्राचार्य और बृहस्पति को अलग देखते हैं, दैत्य है एक देवता है। तो आप सोल पर्पस से ये समझ सकते हैं कि इसका पर्पस दैत्य है, ये राक्षस जोन का है, ये देवता योन का है, तो वो क्या निकल के आता है? वो राक्षस बना होता है या क्या होता है? एक्चुअली यस, वो कभी जब उसका सोर्स लाइफ था वो राक्षसों के उसमें रहा था। अच्छा। इसीलिए देखो, आपने देखा होगा हमारी फैमिली में कोई एक छोटी सी बात बोल दो और एकदम हाइपर हो जाता है और अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। तो हम लोग कई बार मुंह से निकल कि पागल हो, राक्षस हो, ऐसे बात कर। सीरियसली वो राक्षस योनि में था। अब आगे हमने ये भी सुना हुआ है कि कई योनियाँ हमारी एनिमल उसमें जाती है, तब हम 84 योनियों के बाद मनुष्य योनि में आते हैं। अब आपको भी पता है कि 84 योनियाँ अगर जानवरों की हुई है तो कि पहली बार मनुष्य बने तब हम एकदम से अच्छे वाले मनुष्य बन जाएंगे, बहुत सारे संस्कार आ जाएंगे। अरे भैया, अगर हर जन्म में हम डॉग थे, लोगों के ऊपर भौंकते थे, तो इस बार भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। तो वो हमारा वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। और कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप कुछ बताना चाहें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स से हम ये चीज़, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी रही है कि मैंने इसको बताया है तो ये इसका हल हुआ। आकाशिक के थ्रू ना मैंने एक का मनी का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व किया। पता चला था उसकी लाइफ में उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया था, उसने माफ़ी मांगी, वहाँ पर सब कुछ ठीक हुआ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने अंदर से माफ़ी मांगी। हो फिर मैंने उसके बाद उसको आकाशिक में ही हील किया, आकाशिक में लिखा और उसके लिए कैंडल स्पेल किया, जिससे मैंने उसकी चारों दिशाएं खोली। उसके बाद मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मिलियनेयर है, लेकिन हाँ वो आज हर महीने बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब और अच्छा खासा पेमेंट आता है मेरे पास उसके पास से। जब भी वो अभी भी अपनी आकाशिक चेक करवाता रहता है, कुछ भी बात होती है बोलता है मैम कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए पहले ही चेक कर दो। अच्छा, आप पहले ही चेक कर लेते हैं? मतलब होता है ना कि जैसे ऑफिस में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, ऐसे चलता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी से कुंडली चेक करवाते हैं, वैसे आप अपने बारे में आकाशीय रिपोर्ट चेक करते हैं। इवन एक और बहुत अच्छा बताती हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ।
एक क्लाइंट मेरे पास आई, अपनी बेटी का चेक करवाने आई थी। उन्होंने बोला मैम मेरी बेटी के पास 2 ऑफर हैं जॉब के, एक का जस्ट डबल सैलरी था और एक का हाफ था। ये समझो, मान लो अगर एक का 1.5 लाख है तो दूसरी कंपनी में 3 लाख मिल रहा था। तब आकाशिक चेक हुआ उस बच्ची का, और आकाशिक में आया कि उसको कम सैलरी वाला जॉब अच्छा रहेगा उसके लिए। अभी वो लड़की मानने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो बच्ची डेफिनेटली सभी यही चाहते, पर उसकी माँ ने बोला नहीं, आपको वही वाला ज्वाइन करना है जो मैडम ने बोला है। 1, 2, 3 महीने कुछ निकले और वहाँ पता चला कि उसने जो ज्वाइन नहीं किया, जो डबल सैलरी वाला था, वो कंपनी बंद हो गई। मतलब आकाशिक में इतना क्लियर, आकाशिक में है तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर बाई चांस वो वाली कंपनी ज्वाइन कर लेती तो उसके लिए जॉब ही चला जाता, कुछ भी नहीं होता, जॉब ही नहीं रहता। आपने पहले ही उसको सब चीज़ें बता दी। तो ऐसा हो जाता है। आप अगर आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन है कि मेरे पास ये 2 लड़कियां हैं, इनमें से कौन सी वाली मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, तो आप वो पता कर सकते हैं। 2 प्रपोजल आए, वो पता कर सकते हैं। 2 बिजनेस है, मैं इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ, इस पर ध्यान ज़्यादा दूँ या इस पर दूँ, कौन सा बेस्ट है वो पता कर सकते हैं। कोई भी 2 ऑप्शन है, उसके लिए आकाशिक पता किया जा सकता है। अच्छा मैम, जैसे आपके पास कोई इंसान आए या आकाशीय रिकॉर्ड्स की आपके पास विद्या है, किताब है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बिना बताए बिना समझे समझ सकते हैं? वैसे कम होता है, लेकिन एक बार हुआ है। मैंने पहले शायद बता दिया कि एक योगी महाराज थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ऑटोमेटिकली मेरे मतलब मुझे उनका दिखने लगा और मैंने बता दिया था। तो कभी कभी हो जाता है, वैसे मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछना होते हैं, तभी निकल कर आएगा। आपसे लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि आकाशीय रिकॉर्ड्स को हमने आसानी से समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? सिंपल सी चीज़, एक बुक है जिसमें आपका लेखा जोखा है, आप सबको पता है, भगवान चित्रगुप्त के हाथों में वो है। हम सभी कहते हैं हमारा लेखा जोखा, वो वहीं पर हर जन्म में आपने कब क्या सोचा, कब क्या क्रिएट किया, किसके बारे में गलत, किसके बारे में अच्छा, सब कुछ उसमें है। और उसी के रिकॉर्डिंग हमारी लाइफ प्लान हो रही है। अभी लाइफ जब प्लान हो रही है तो इस लाइफ में आके हमें प्रॉब्लम हो रही है, अभी जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आकाशिक। निधि मैम से पॉडकास्ट किया, निधि मैम से बातचीत करी, इनके पास ज्ञान है, बातें हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स की वो किताब है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे कनेक्ट करें, इनसे बात करें, अपने बारे में समझें कि अपनी लाइफ के जो मसले हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम उलझे हुए हैं, तो शायद आकाशीय रिकॉर्ड्स के ज़रिए मैं या आप लोग कुछ समझ पाएँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, आकाशिक रिकॉर्ड्स काम करता है, वाकई काम करता है। आपका मैम थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।